हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता के सिद्धांत। तो आनुवांशिकता क्या होती है तो इसको देख लेते हैं कि माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा पीढ़ियों में इन लक्षणों एवं उनके प्रभावों के आधार पर उत्पन्न समानताओं एवं असमानताओं को आनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर? यानी आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ट्रांसफर होते चले आते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं क्या हम लोग आनुवांशिक लक्षण। और उनका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग आनुवांशिकी कह देते हैं या आनुवांशिक विज्ञान के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो आनुवांशिकी के जनक जो थे उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जो ज्यादा नियम जो जिन्होंने बताए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। क्लियर है? इन्होंने बताया क्या, अपने कुछ नियम बताए जिसको हम लोग मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। तो मेंडल के क्या नियम थे? इसमें पहला आपका था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। यानी नाम से आप ध्यान रखते थे, प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था और स्वतंत्र अभिवहन का नियम दिया था। प्रभाविता के नियम में क्या था कि शुद्ध लंबा पौधा लिया गया और शुद्ध बौना पौधा लिया गया। तो इसके बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस कर लिया जाता है। कैसे? जो पूरी तरह से शुद्ध लंबा पौधा हो और पूरी तरह से क्या हो, शुद्ध बौना पौधा। तो शुद्ध लंबे पौधे का जो हम लोग एलील लेते हैं। अच्छा, अब एलील क्या होते हैं? तो एलील जो होते हैं वो तुलनात्मक लक्षणों की इकाई होते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे? जो आनुवांशिकी रूप से जो तुलनात्मक लक्षण होते हैं उनके जो इकाई होते हैं या जीन के तुलनात्मक लक्षणों की इकाई होते हैं क्या, एलील। क्लियर है? तो उनमें से हम लोग देखते तो क्या कैपिटल टी जो होता है शुद्ध लंबे पौधे का होता है, शुद्ध बौने पौधे का जो होता है स्मॉल टी होता है। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं तो एक चेकर बोर्ड छोटा सा बना लेते हैं जिसमें आप देखते हैं 4 बॉक्सेस होते हैं। तो एक तरफ कैपिटल टी लिख देते हैं, दूसरी तरफ कैपिटल टी लिख देते हैं, एक तरफ स्मॉल टी दूसरी तरफ स्मॉल टी। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस करवा देते हैं तो आता है क्या हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराए तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का फिर इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराते हैं फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी देख रहे होंगे आप कि चारों चेकर बोर्ड पे क्या आ गया है, सभी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं। तो जब सभी कैपिटल टी स्मॉल टी तो इनको बोल देंगे कि सभी लंबे पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये संकर पौधे का उदाहरण है यानी हाइब्रिड पौधा होता है। ठीक है? अब देखिए इसमें प्रभाविता नियम कैसे लग गया, क्योंकि सारे जितने जिसमें आपके एलील आए उन सब में क्या है कि सब में कैपिटल टी लगा हुआ है। और कैपिटल टी जो होता है वो स्मॉल टी यानी जो बौना पौधा है उसके लक्षणों को क्या करता है, अप्रभावी बना देता है, यानी अपना प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। क्लियर है? तभी उसको नाम दे दिया गया क्या, प्रभाविता का नियम बोल दिया था। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है। कैपिटल टी छोटे वाले यानी बौने पौधे के लक्षणों को क्या कर देता है, छिपा देता है ना, तो अपने लक्षणों को दिखाता है। इसलिए प्रभाव दिखता है किसका, लंबे पौधे का। तो इसलिए सारे पौधे इसके देखिए है दोनों ही कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों, लेकिन लक्षण किसका दिख रहा है, सिर्फ कैपिटल टी का दिख रहा है। फिर देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्रॉस करा देते हैं आपस में, यानी संकर पौधा फिर दूसरा भी संकर पौधा। अब इन दोनों में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो जब दोनों में क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में तो एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से स्मॉल टी आ गया। तो यहाँ देखेंगे एक जो रेशियो आ रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध लंबे पौधे का आ रहा है, दो जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं यानी संकर पौधे का। और ये लास्ट वाला देखिए स्मॉल टी यानी शुद्ध बौने पौधे का, यानी इसमें जो अनुपात निकल के आएगा 1:2:1 का। वैसे तो 3:1 अनुपात हो सकता है ना, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि 3 अनुपात जब करेंगे 3 लंबे पौधे हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों प्रभाविता गुण दिखा रहे हैं और ये तो शुद्ध लंबा पौधा है ही। ठीक है? लेकिन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एक शुद्ध लंबा पौधा है और दो कैसे हैं, संकर पौधे हैं, और एक कैसा है, शुद्ध बौना पौधा। इसलिए अनुपात क्या बन गया, 1:2:1 का अनुपात आ गया। क्लियर? तो ये हो गया पृथक्करण का नियम। फिर आता है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। स्वतंत्र अभिवहन के नियम में क्या हो जाता है कि सर्वप्रथम हम लोग गोल व पीले बीज लेते हैं, गोल व पीले बीज वाले पौधे लेते हैं, जिसमें आपका आता है क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल ए। कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है गोल पौधे को, तो यहाँ हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए कैपिटल आर का मतलब क्या, राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। क्लियर है? क्लियर? तो ये देख लेते हैं, क्या देखेंगे, कैपिटल आर का मतलब राउंड यानी कि गोल, कैपिटल वाई का मतलब येलो यानी कि पीला, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन यानी कि हरा। ठीक है?
यहाँ देखिए झुर्रीदार व हरा था, तो झुर्रीदार में क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई किसका हरा का हो गया। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर जब इसका क्रॉस करते हमको 4 एलील मिलते हैं, जिसमें से कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इन्हीं चारों एलिमेंट्स का इधर भी चारों तरफ लिख देते हैं सेट। ठीक है, यानी कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस कैसे कराते हैं, जैसे इसको कराए थे वैसे इसका इस एक एलील का क्या करेंगे, पूरे से कराएंगे क्रॉस। ये जो सेट ऑफ एलील्स यहाँ पर है इनसे क्या करेंगे, सबका कराएंगे। जैसे कैपिटल वाई का कैपिटल वाई से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई आर आर को एक तरफ रख लेंगे, वाई को एक तरफ रखना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, राउंड येलो बन गया। क्लियर, क्यों राउंड येलो, क्योंकि दोनों लक्षण कैसे। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखेंगे, अगर कैपिटल वाले के साथ में स्मॉल अगर वही अल्फाबेट आ रहा है तो स्मॉल वाले का काउंट नहीं किया जाएगा, किसका हो जाएगा, कैपिटल आर वाले की, या कैपिटल जो अल्फाबेट आएगा उसके लक्षणों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इस कैपिटल वाई का इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर यही वाला, स्मॉल आर ये वाला, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों, लेकिन फिर भी हम लोग क्या लेंगे, राउंड ही लेंगे, क्योंकि कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर अगर लगाए तो प्रभावी लक्षण किसका आएगा, कैपिटल आर का ही आएगा। ठीक है, तो राउंड येलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर से देखेंगे इसको, कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो ये फिर से क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। फिर स्मॉल आर है यहाँ पे, यहाँ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से राउंड येलो ही आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई जरूर है लेकिन उसके साथ में स्मॉल वाई लगा तो स्मॉल वाई का कोई लक्षण नहीं माना जाएगा, कैपिटल वाई का ही माना जाएगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से करेंगे, यानी इसका इन सबसे कराएंगे, जैसे इसका इन सबसे कराए थे वैसे इसका भी इन सबसे क्रॉस कराया जाएगा। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई का जब कराएंगे तो इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो राउंड येलो फिर आ गया। अब इस स्मॉल आर कैसे करेंगे, तो स्मॉल आर स्मॉल, अब देखिए दोनों स्मॉल हो गए तो फिर स्मॉल का ही लक्षण आ जाएगा ना, तो यानी रिंकल्ड हो जाएगा। स्मॉल आर का मतलब क्या बताया था, रिंकल्ड, तो रिंकल्ड हो गया। लेकिन कैपिटल वाई ही हो गए। ठीक है, तो फिर से क्या येलो हो गया, यानी रिंकल्ड येलो आ गया। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, राउंड येलो फिर से आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आर है तो राउंड, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल है तो ये येलो। ठीक, फिर इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो आ जाएगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या आ गया, राउंड येलो आ गया। क्लियर है। फिर इसका इससे कराएंगे तो फिर आएगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो फिर आ गया। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन आ जाएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हो गए है ना, तो राउंड ग्रीन आ गया। इसका इससे करा देंगे तो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर से राउंड ग्रीन आ गया। क्लियर है। फिर आएगा स्मॉल वाई का कैपिटल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई, तो फिर से राउंड येलो आ गया। अब इसका इससे कराएंगे तो आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर का तो रिंकल्ड हो गया, कैपिटल वाई से क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, यानी रिंकल्ड येलो हो गया। फिर स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो राउंड ग्रीन आ गया। फिर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई से कराएंगे तो स्मॉल वाई आ गया, तो क्या आ जाएगा आपका, रिंकल्ड ग्रीन, यानी रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही है। अब इसका रेशियो जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, राउंड येलो कितने हैं तो इसमें से गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या 9, तो 9 हो गया आपका। ठीक है, फिर आएगा रिंकल्ड येलो कितने, तो रिंकल्ड येलो 3 है, एक ये रिंकल्ड येलो 2 और एक आपका ये 3, तो 3 हो गए। फिर राउंड ग्रीन कितने हैं, तो राउंड ग्रीन चेक कर लेते हैं कितने हैं। राउंड ग्रीन आपका एक ये 2 और एक ये 3, तो राउंड ग्रीन भी 3 हो गए। रिंकल ग्रीन कितना है, तो रिंकल ग्रीन एक ही है। तो रेशियो इसका अगर दिखाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, 9:3:3:1 का रेशियो बनेगा। किस नियम में, तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। क्लियर, इसी को द्विसंकर क्रॉस हम लोग कह देते हैं ना, तो इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। फिर आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, ये थोड़ा सा अलग नियम है। क्या है, किसी विषम युग्मनजी में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता तो अप्रभावी लक्षण भी किसी सीमा तक प्रदर्शित हो जाता है। यह नियम ही अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि जो विषम युग्मनजी होता है उसमें जो अपूर्ण लक्षण होते हैं वो भी क्या करते हैं, पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, तो उसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम कह सकते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर हम लाल पुष्प ले लेते हैं और सफेद पुष्प, ठीक है, यानी रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, तो इसका जो एलील होता है कैपिटल आर और सफेद पुष्प का स्मॉल आर, तो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो वही चेकरबोर्ड एक बनाएंगे।
कैपिटल आर को एक तरफ रख लेंगे, स्मॉल आर को एक तरफ रख लेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का जब कराएंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इस कैपिटल आर से फिर इस कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे कराएंगे फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल से, यानी पौधे जो बनेंगे कैसे बनेंगे, सभी गुलाबी पुष्प बनेंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो संकर पुष्प बनकर तैयार हुआ है ना। तो यानी कि लाल और सफेद को जब मिक्स कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, गुलाबी बन जाएगा, यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। तो आज मैंने आपको अनुवांशिकता से संबंधित कुछ नियम बताए, अनुवांशिकी के जनक के बारे में बताया, अनुवांशिकता है क्या ये बताया, अनुवांशिकता के नियम में मेंडल के नियम बताए आपको, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, अनुवांशिकता के सिद्धांत। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।